गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को 10वीं कक्षा के संस्कृत व्याकरण में नैया तत्पुरुष समास के बारे में बताने जा रहा हूँ। नैया तत्पुरुष समास की परिभाषा है कि जिस तत्पुरुष समास से निषेध या अभाव का बोध हो उसे नैया तत्पुरुष समास कहते हैं। इसमें न के बाद कोई स्वर हो तो न का अन हो जाता है, पर यदि न के बाद व्यंजन हो तो न का अ हो जाता है। जैसे आप समस्त पद विग्रह समास में देखिए, उदाहरण में देखिए कि अनुचितम यह समस्त पद है। इस समस्त पद में जब हम विग्रह करते हैं तो होता है न उचितम। तो न उचितम, यहाँ न के बाद स्वर वर्ण है, इसलिए न का अन हो जाता है। उस अन मतलब अ न हलन, तो अन हो जाता है। उस अन में जब हम उचित शब्द को मिलाते हैं तो बन जाता है अनुचितम। इसलिए कि अन में अ का अ हो जाता है और न हलंत में जब हम उ मिलाते हैं तो वो हो जाता है, और चितम है तो चितम हो गया, अनुचितम शब्द बन गया। उसी तरह से असत, यहाँ पर न के बाद व्यंजन है, तो आप नियम में लिखे हैं कि न के बाद स्वर हो तो न का अन, और न के बाद व्यंजन हो तो न का अ हो जाता है। तो यहाँ न के बाद व्यंजन है, इसलिए न का अ होगा। तो न की जगह पर यहाँ अ लिख दिया, सत है तो सत हो गया, असत्य शब्द बन गया जो समस्त पद है। अब है असत्यम, यहाँ भी न के बाद व्यंजन है, तो न का अ हो गया, सत्यम मिल गया, असत्यम शब्द बन गया। उसके बाद है अनृतम। तो अनृतम को जब हम तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो होगा न रितम। तो न रितम, तो यहाँ न के बाद री है, स्वर है, तो न का अन हो जाएगा, और अन में जब री मिलेगा तो अनरी हो जाएगा, तम है तो तम हो गया, अनृतम शब्द बन गया। अब है अपक्वम, विग्रह है न पक्वम। यहाँ न के बाद फिर व्यंजन वर्ण है तो न का अ हो गया, और पक्वम के साथ मिलकर अपक्वम शब्द बन गया। उसके बाद है अपवित्रम, यहाँ न के बाद प व्यंजन वर्ण है तो न का अ हो गया, पवित्रम के साथ मिलकर अपवित्रम शब्द बन गया। यह समस्त पद है। अब है अनादि, यहाँ पर देख रहे हैं कि अनादि में का जब विग्रह करते हैं तो है न आदि। तो यहाँ न के बाद फिर स्वर वर्ण है तो न का अन हो जाएगा, और उस अन में जब आ मिलेगा तो अना हो जाएगा, दी है तो दी लिख दिए, अनादि शब्द बन गया। अब है अनुपस्थित, तो यहाँ विग्रह करते हैं तो होता है न उपस्थित। यहाँ न के बाद फिर स्वर वर्ण है तो न का अन हो गया, और उस अन में जब उ मिलेगा तो अनु शब्द बन गया, पस्थिता तो उपस्थिता लिख दिया, अनुपस्थिता शब्द बन गया। अब है अहिंसा, न हिंसा, यहाँ न के बाद क्या है, व्यंजन है, इसलिए न का अ हो गया और शब्द बन गया। उस अ में जब हिंसा मिला अहिंसा शब्द बन गया, जो सामासिक शब्द है। अविवेक, विग्रह है न विवेक, यहाँ न के बाद व्यंजन वर्ण है, इसलिए न का अ हो गया, और विवेक के साथ मिलकर अविवेक शब्द बन गया, जो समर्थ पर है। अब है अज्ञानम, विग्रह है न ज्ञानम, यहाँ भी न के बाद व्यंजन वर्ण है, इसलिए न का अ हो गया, ज्ञानम मिल गया, अज्ञानम शब्द बन गया, जो समस्त पद है, और यह विग्रह है। अब है अद्वितीयम, विग्रह करते हैं तो होता है न द्वितीयम, यहाँ न के बाद व्यंजन वर्ण है, इसलिए न का अ हो गया, द्वितीयम के साथ मिलकर के शब्द बन गया अद्वितीयम। तो यहाँ अद्वितीयम में आपको नैया तत्पुरुष समास है। इस प्रकार आज नैया तत्पुरुष समास समाप्त हुआ। अगले रोज मैं इसका अगला भेद बताऊंगा।